आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 के लिए कुछ सूत्र बताऊंगा। सूत्र क्या, दो सूत्र है मात्र और मेन एक ही है। वही अगर आप जान जाइएगा तो आपका एक्सरसाइज 7.1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस सूत्र का नाम है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, दूरी सूत्र का काम है दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना। दो ठो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं, बिंदु शब्द जब दे दे 10th क्लास में तो उसका निर्देशांक जरूर दिया रहेगा। तो दो ठो बिंदु, तो एक बिंदु का निर्देशांक मैं आपको बताया हूं। जैसे कोई बिंदु ए है, उसका निर्देशांक आपको x और y मान लेना है। देखो, मैं इसको बताया हूं, इसको x निर्देशांक, y निर्देशांक, इसको भुज, इसको कोटि, ठीक है, और इसको y अक्ष से दूरी, इसको x अक्ष से दूरी करते हैं। तीन नाम इसका है। ठीक है, तो जब दो बिंदु दे दे, मान लें कि एक और बिंदु दे दे, तो इसको भी आप x y नहीं लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही जैसा हो। तो इसलिए जब दो हो जाएगा तो एक को x1 मान लेंगे, एक को y1, x1 y1, x2 y2। तीन बिंदु दे देगा तो x3 y3, ठीक है, और एक बिंदु रहेगा तो xy सिर्फ। ठीक है, तो अब इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का जो सूत्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु हो गया मेरा x1 y1 और x2 y2। अब इनके बीच का दूरी निकालना है, मतलब AB निकालना है। तो इसका सूत्र होगा AB इक्वल टू, A से B तक है तो AB इक्वल टू, अगर P रहता Q रहता तो PQ इक्वल टू। यही सूत्र होता है, ध्यान देना है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। लेकिन एक बात ध्यान देना है, जब दो बिंदुओं के बीच का आप दूरी निकालिएगा तो आंसर में यहाँ पर जो आएगा मात्रक या इकाई या इंग्लिश में यूनिट जरूर लिख लीजिएगा। अगर 5 आया तो 5 मात्रक, 5 इकाई, 5 यूनिट, इस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या चीज, दूरी सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये ए बी बराबर, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे दे तो हो सकता है कि ए बी नहीं दिए, तो यही मेरा दूरी सूत्र है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये दूरी सूत्र नहीं दिया हो, डिस्टेंस फार्मूला नहीं दिया हो, तो स्क्वायर है ना, तो ये इधर उधर हो सकता है। मतलब कि आप ए बी इक्वल टू ये भी लिख सकते थे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ y2 की जगह पर आप यहाँ y1
यहाँ y2, मतलब कि ये चेंज कर सकते हैं, उलट सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये नहीं रहेगा तो इस पर भी चिन्ह लगा के आ सकते हैं। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इस पर डाल दे रहा हूं, ठीक है। यही चीज है, 1 2 इधर उधर हो गया है। देखिए, तो यह भी सही है, लेकिन आप यही लिखिएगा, नहीं रहेगा तो ये लिखिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे आपसे कह दे कि 1 5 तथा 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अब दूरी निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का सूत्र जानते हैं। तो सबसे पहले आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। नहीं भी देना है तभी कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अगर नाम दे दिया है तो आप यहाँ ए दिया है, बी दिया है, ये भी बराबर, नहीं दिया है तो इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो आपका सूत्र कह रहा है x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना है 2 माइनस x1, तो x1 कितना है 1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो देखिए ये y1 y2, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, और बोला हूं मैं मात्रक जरूर लिखिएगा। अब देखिए, अब 2 में से 1 घट गया, 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 घट गया, माइनस 2 का स्क्वायर, और मात्रक लिखना है आपको। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस नहीं लिखेंगे, और 2 गुना 4। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 4 5। अगर इसका वर्गमूल निकल जाए तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना। अब दूसरा टॉपिक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करना, या किसी बिंदु से मूल बिंदु का दूरी ज्ञात करना। तो दे देगा मूल बिंदु से बिंदु x y, चाहे यहां ए दे सकता है, का दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, अब कहिएगा सर एक बिंदु दिया है, लेकिन नहीं, मूल बिंदु का निर्देशांक मैं बताया हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक रहेगा 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है।
तो देखने में आपको लग रहा है एक बिंदु है, परंतु यहाँ दो बिंदु है, एक मूल बिंदु और एक बिंदु ए। ठीक है, तो मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं और मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। मतलब एक ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो अब आपको अगर निकालना है कि इसके बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी आप जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र आप जानते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आप मूल बिंदु देख रहे हैं, तो मूल बिंदु का निशान होता है 0 0 और एक बिंदु मेरा हो गया ये x y। मतलब कि आपको बिंदु हो गया मेरा ये और ये, इसके बीच का OA निकालना है, तो OA बराबर मेरा क्या हो गया, x2 की जगह देखिए ये कोमा है, तो देखिए x1 x2, तो x2 की जगह पर x है और x1 की जगह पर क्या है 0 है, स्क्वायर y2 माइनस y1, तो y2 y है और y1 मेरा क्या है 0 है। तो अब 0 भाग जाएगा तो मेरा क्या बचेगा x का स्क्वायर और 0 भाग गया तो क्या बचा y का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही आपका एक सूत्र बन गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप अगर एग्जाम में मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए कहे या किसी बिंदु से मूल बिंदु का पूछे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है। डायरेक्ट आप रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब बिंदु जो दिया है मूल बिंदु नहीं, निकाल देंगे। एक क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए पूछा है मूल बिंदु से बिंदु इतना का दूरी। तो जब मूल बिंदु से पूछेगा तो मूल बिंदु को O से आप बिंदु दिया है P, तो OP बराबर मेरा हो गया डायरेक्ट सूत्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए x y, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मात्रक जरूर लिखेंगे, तो 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 मात्रक। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 16 9 25 मात्रक, 25 का वर्गमूल 5 मात्रक, आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, तो सीधा सीधी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 7.1 बनाएंगे तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।